Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स इलस्ट्रेशन 64 the last one in this chapter और the question is आप हर क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह पढ़ोगे एक कहावत होता है when a problem is well understood it is half solved. तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह समझना होता है. तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को ऐसे ठीक ठाक पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से. दैट डज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. बी ए गुड लिसनर टू आंसर, तो आंसर द क्वेश्चंस एंड बी ए गुड रीडर टू आंसर द प्रैक्टिकल्स. एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. The amount was payable as follows. Application 2, allotment 2, fast call 3, balance 3 रुपए on second and final call. मैंने लिख दिया. Applications पर 70,000 shares were received. ये application आया. 10,000 shares were rejected. पैसे वापस कर देंगे. और balance 60,000 को 50,000 देंगे. यानी 5:6. 5 shares for every 6 shares applied and the application money refunded. 10,000 का पैसे तो रिफंड करना ही था. Shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis and excess money received with application was transferred towards some given allotment and call if any. allotment तक ही जाएगा क्योंकि 50,000 शेयर 60,000 एप्लीकेंट को दे दिया तो 10,000 एप्लीकेशन का 2 रुपये बचता है. 10,000 × 2 20,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड होगा अलॉटमेंट में. अलॉटमेंट में ड्यू एंट्री बनेगा 50,000 शेयर 2 रुपये अलॉटमेंट मनी. तो 50,000 × 2 1 लाख, तो 20,000 1 लाख के अंदर एडजस्ट हो जाएगा. कॉल तक जाएगा ही नहीं. बट वो क्वेश्चन में लिखा है कॉल में जा सकता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं. इफ नहीं बचेगा तभी जाएगा, तो बच नहीं रहा तो जाएगा नहीं. तो गोपाल who applied for 600 shares. Applied word is important. Gopal applied for 600 shares. तो गोपाल ने अगर 600 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको 500 शेयर मिला होगा क्योंकि 60,000 को 50,000 मिलेगा. तो 2 जीरो काटो, 600 को 500 मिलेगा. तो पेड हिज एंटायर मनी, पेड हिज एंटायर शेयर मनी विथ एप्लीकेशन. पेड हिज एंटायर शेयर मनी एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट फर्स्ट को सेकंड को एडवांस में दे दिया. देन घोष हु अप्लाइड फॉर, ये भी बता अप्लाइड फॉर, ये भी घोष भी अप्लाई कर रहा है. 6,000 के लिए अप्लाई कर रहा है, 5,000 शेयर मिला होगा. बट इसको आप बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट डाउन. मैथमेटिकली लिख के दिखाना पड़ेगा कि 6,000 को 5,000 मिला है, इसका 60,000 को 50,000 मिला. 1 जीरो काट दो, 6,000 को 5,000 मिला, तो इसको 5,000 शेयर मिला होगा. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट फेल किया एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. उसका शेयर तुरंत अलॉटमेंट के बाद घोष का फॉरफिट हो गया. दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुल्तान. सुल्तान को इसको रीइश्यू कर दिया फॉर ₹20,000. 20,000 रुपये में इशू कर दिया. सबसे इंपॉर्टेंट है ₹4 पर शेयर पेड अप. तो इसका पेड अप यानी कॉल्ड अप वैल्यू 4 रुपये. ये 4 रुपये कॉल्ड अप में री इशू कर दिया. पेड अप या कॉल्ड अप वैल्यू 4 रुपये है और बेचा 20,000 रुपये. किसका शेयर? नाम शेयर्स ऑफ मिस्टर घोष, तो 5,000 शेयर. द फास्ट कॉल रीइश्यू के बाद द फर्स्ट कॉल मनी एंड द सेकेंड कॉल मनी वाज, फर्स्ट कॉल मनी फॉरफिचर के बाद अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करा और रीइश्यू कर दिया. रीइश्यू के बाद फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकेंड कॉल मनी वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड. इसको मांगा और मिला भी, ड्यूली रिसीव्ड, पैसे मिल गया. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड के बुक में आप पास करो. ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट व्हेनेवर नेसेसरी. जहाँ जरूरत है कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट बनाओ, अकाउंट खोलो. तो विल स्टार्ट द क्वेश्चन.
तो स्टार्टिंग पॉइंट में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड 70,000 इंटू टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 600 शेयर होल्डर ने ₹2 तो एप्लीकेशन मनी दिया, बाकी ये 2 और 3 ₹8 एडवांस में दे दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन पेइंग फुल अमाउंट ऑन 600 शेयर्स। तो 600 शेयर में एक्स्ट्रा पैसे दे दिया, और वो जिसने 600 के लिए अप्लाई करा था वो 600 का पैसा ही देगा। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड उतना अमाउंट, क्योंकि हम बैंक के साथ उसका एडवांस पेमेंट को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस, वो ड्यू एंट्री में करेंगे। ये पूरा अमाउंट जितने मिला था उसको हमने क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो कैंसिल हो गया। हम इश्यू कर रहे हैं 50,000 शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 2 1 लाख, प्रीमियम वगैरह है नहीं। देन जो अलॉटमेंट का जो एडवांस मनी है, जो 500 शेयर जिसने अप्लाई करा था, जो 500 शेयर अप्लाई करा था, उसको जो 600 अप्लाई करा था, हिज नेम इज गोपाल, 600 अप्लाई करा था, उसको कितने शेयर अलॉट हुआ है? द एप्लीकेंट फॉर 600 shares who was allotted 500 shares has been refunded application money including calls in advance of 100 shares। तो 6,000 वाले को 600 रुपीज में से 6,000 रुपीज से 5,000 रुपीज गया, तो 1,000 रुपये हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने 600 एप्लीकेंट ने 10 रुपये दिया, 6,000 रुपये दिया, तो उसका हम रखेंगे 5,000, 1,000 रुपये रिफंड कर देंगे। तो likewise 50,000 shares have been allotted to the applicants of 60,000 shares। This includes an application for 600 shares who was allotted 500 shares। ये इसी कैटेगरी का है। Hence applications for 59,400, 60,000 से 600 माइनस करके were allotted 49,500 shares। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसी कैलकुलेशन के साथ हम आगे चलेंगे। जब घूस का आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू। तो नाउ गो अहेड विद दिस, एक एनालिसिस ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, इसका शीट बना सकते हो, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। आप बिना बनाए भी कर सकते हो, बट बना लेना बेटर रहता है। इसमें कैटेगरी 1 10,000 कैटेगरी बना लो, 1 2 3 कैटेगरी है, और टोटल तो आपकी शेयर्स अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर को अलॉटेड है नील, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 10,000 इंटू 20,000। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट नील, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल नील, एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल नील, टोटल 20,000 रिफंड कर दिया। जो 10,000 के कुछ नहीं दिया उनका पैसा रिफंड। सेकंड, ये कैटेगरी 1 हो गया। सेकंड कैटेगरी में आपका वहाँ पे यहाँ पे देखा 49,500, ये देखो 49,500 को 49,500, 59,400 को 49,500 शेयर दिया, तो पैसे मिला था 49,400, जो एक्सेस पैसे मिला था 99,900 इंटू 2 19,200, और इससे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 19,200, ये पूरे पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कुछ नहीं गया, नील। और बाकी जो 600 वाले, ये 600 वाले को 500 शेयर दिया था, तो आप एक्सेस मनी हो गया 100 इंटू 10, ये 1,000, इसका एक्सेस हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस हो गया 9,900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, ये पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। देन 500 इंटू 2 एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2 1500, 500 इंटू 3 सेकेंड कॉल में 500 इंटू 3, टोटल हो गया, रिफंड हो गया 1,000। तो इसको टोटल कर दो, वर्टिकली टोटल करके यू विल बी गेटिंग 70,000, 50,000 नील। इसका अंदर कुछ तो है नहीं, टोटल होगा नहीं। और ये एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट टोटल हो गया, ये दोनों को ऐड करके 19,800 प्लस 1,000, और ये
कॉल्स इन एडवांस में 1500 से 3000 और टोटल हो गया ये 21,000। तो नाउ सी दिस वन, आपके टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,800 प्लस 500 इंटू 2, क्योंकि 600 वाले को 500 दिया तो उसका पैसा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, बाकी 19,800 इंटू 2 जो एडजस्टमेंट शीट में देखा, रफ कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। और बैंक में 10,000 को पूरा पैसा वापस कर देंगे, 10,000 इंटू 2, क्योंकि 70,000 एप्लीकेंट को 50,000 शेयर मतलब शेयर इशू हो रहा था, 10,000 का पूरे पैसे वापस कर दिए। और मिस्टर गोपाल जिन्होंने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको 500 शेयर दिया, तो बाकी 200 शेयर में, बाकी 100 शेयर में 600 माइनस 500, 100 शेयर में पूरा 10 रुपये रिटर्न कर देंगे। दिस इज 1000 इंटू 10। ये वाला है मिस्टर गोपाल का 100 शेयर है, 100 शेयर में पूरे पैसे वापस कर देंगे, 100 इंटू आपके ₹10 पर शेयर, उसने सब कुछ दे दिया था। ये नंबर ऑफ शेयर 100, मैंने रुपीज का सिंबल लगा दिया कि 10 रुपये पर शेयर रिफंड कर देंगे, तो ये 1000 हो गया, तो 21,000 ये हो गया। और कॉल्स इन एडवांस में जो गोपाल के 500 शेयर था, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 3, 6 रुपये, 500 इंटू 3, 500 इंटू 6, 3,000। देन एप्लीकेशन मनी adjusted and surplus refunded. Then so next one is equity share allotment account debited to equity share capital account 1 लाख और 1 लाख 50,000 इंटू 2 जितने शेयर इशू कर रहे हैं। कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमारे तो अलॉटमेंट मनी मिल गया था 20,000, जो एडवांस में मिल गया था 20,800। ये 20,800 तो ऑलरेडी अलॉटमेंट हो रखा है, इसको डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे। इसको ये जो अमाउंट है 20,800 इसको माइनस करके लिख देंगे। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ये देखो ऐसे 20,800 इसको माइनस कर दो। और बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख में 1 लाख से 20,800 माइनस करो एंड यू राइट डाउन 79,200, 79,200। और कॉल्स इन एरियर है 8,000। ये कॉल्स इन एरियर को कैसे निकालेंगे, विल सी। दीज आर द शेयर्स ऑफ सुल्तान, नॉट सुल्तान, दीज आर द शेयर्स ऑफ घोष। घोष ने 6,000 के लिए अप्लाई करा था, हमने इसको 5,000 से अलॉट करे। तो हम रफ कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय घोष। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू घोष, घोष ने अप्लाई करा था 6,000 शेयर। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम घोष 50,000 शेयर दे रहे हैं 60,000 एप्लीकेशंस पे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 50,000 बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट 60,000 इंटू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम घोष 6,000, तो 5,000 शेयर घोष को मिला है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड शेयर अप्लाइड बाय घोष 6,000 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी दिया 12,000, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड टू घोष 5,000 इंटू 2, 10,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 2,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड टू घोष 10,000, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ये जो 2,000 मिला था घोष का उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए ड्यू मनी में, और घोष को देना था अलॉटमेंट मनी 8,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट बट नॉट पेड बाय घोष। घोष ने अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुआ था 8,000 पैसे दिया नहीं 8,000, तो आपके जो फॉरफिटेड अमाउंट आएगा ये होगा 12,000 और अलॉटमेंट इन एरियर 10,000 आएगा। तो ये तो बाद में देखेंगे, अभी अलॉटमेंट का जो एरर आ गया, घोष का पैसा 8,000 इसको यहाँ लिख दो और इससे इसको माइनस करके विल बी गेटिंग 71,200। देन तुरंत फॉरफिट कर लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, घोष का 5,000 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 रुपये कॉल्ड 20,000। अभी पैसे मिला 12,000
12,000, नहीं मिला अलॉटमेंट 8,000। तो मिला 6,000 इंटू 2, जितना एप्लीकेशन उतना 2 रुपये, नहीं मिला कॉल सिनेरियर कर सकते हो उसको 8,000। बट इसको टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखना वाइज रहेगा, बट कॉल सिनेरियर भी चलेगा। तो हमने यहाँ पे अलॉटमेंट तो लिखते नहीं, तो कॉल सिनेरियर लिखते, तो हम कॉल सिनेरियर वर्ड यूज किया है, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर, इसको यही लिखोगे। और दूसरी तरीका होता है 20,000 से 8,000 तो आपको दे रखा है एरर, तो इसका मतलब 12,000 मिला। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 5,000 शेयर्स रुपीज 4 फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो 4 रुपये शेयर्स 4 पेड फॉरफिटेड, जो 4 रुपये मिला था फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। 4 पेड नहीं, 2 पेड। 6,000 शेयर में 2 रुपये मिला था तो फॉरफिटेड। ये नरेशन को आप ठीक करके लिख सकते हो। 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, पार्शियल नॉन पेमेंट। तो देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको रीइश्यू कर दिया 20,000 में। इसका कॉल्ड अप वैल्यू है 5,000 इंटू 4। 5,000 इंटू 4 इज द कॉल्ड अप वैल्यू। 5,000 शेयर इंटू 4 रुपये 20,000 हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 4, और मिला भी 4 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स ऑफ घोष फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, तो 20,000 मिल गया। 5,000 shares are forfeited reissued for 20,000 rupees 4 per share paid up। पेड अप वैल्यू है 5,000 इंटू 4 20,000, और रीइश्यू हो गया 20,000 में। देन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तुरंत हमारा जो फॉरफिटेड वैल्यू था, जो पैसे हमें फायदा हुआ था 12,000, उससे डिस्काउंट हमने कुछ भी नहीं दिया, वही हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो गेन था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। देन अभी मार्केट से 50,000 शेयर से हमने 500 से 5,000 शेयर प्रॉफिट करा, तो मार्केट में 45,000 शेयर रह गया पब्लिक के पास, फिर रीइश्यू कर दिया तो मार्केट में 50,000 शेयर हो गया। तो 50,000 शेयर पे कॉल किया जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,50,000 1,50,000 पूरा कॉल। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में जितना पैसे था वो पूरे पैसे मिला, और जो पहले एडवांस मिल गया था 500 शेयर पे 3 रुपये, 500 इंटू 3 द शेयर्स ऑफ गोपाल, उसका पैसा एडजस्ट कर देंगे 500 इंटू 3 दोनों कॉल में। फर्स्ट कॉल में 500 इंटू 3 एडजस्ट करेंगे, और सेकेंड कॉल में 500 इंटू 3, द डिफरेंस वी गॉट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड अर्लियर, नाउ एडजस्टेड। ये सेम एंट्री यहाँ रिपीट कर दो। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 500 इंटू 50,000 at the rate of 3 per share, 1,50,000 हो गया। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस, यही वाला कॉल्स इन एडवांस यहाँ रिपीट करोगे 500 इंटू 3, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। ये जो 500 शेयर गोपाल का उसका पैसा है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरे पैसे मिल गया। 1,50,000 से 1,500 माइनस कर दो, एडवांस एडजस्ट कर दो, बाकी पैसे मिलेगा। इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस रिसीव्ड अर्लियर एडजस्टेड, वो एडवांस को एडजस्ट कर दिया। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन एंड ऑल प्रैक्टिकल्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। दिस वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन। जो चीज़ें को फॉरफिट करके जो शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया वो पब्लिक के पास आ गया, उसका पेड अप वैल्यू 10 होता तो फर्स्ट और सेकेंड कॉल में पैसे मतलब कॉल नहीं होता। तो पेड अप वैल्यू इज इम्पोर्टेंट हियर, जो फर्स्ट कॉल का 3, सेकेंड कॉल का 3, तो इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है। दैट इज ऑल।